जलाद के इलाके मंगोचर में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, FC के 18 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 12 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने पुरअमन शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बलूचिस्तान पहुंचकर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सिपह सालार को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH कोयटा में जख्मी अस्पतालों सिपाहियों की अयादत की। मुल्की दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, 18 सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर रंज और गम का इजहार। बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा असरार शहीद के आबाई गांव आबाद शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर हमजा असरार शहीद के अहल खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद और उनके अहल खाना के जज्बे हुब्बुल-वतनी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से टेलीफोनिक राबिता। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मुबारकबाद। पाकिस्तान बेलारूस दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बेलारूस के सदर का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का विजन खुश और खुशहाल काश्तकार। मरीम नवाज ने ज़रिए ट्यूबवेल के शम्स तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शम्सी तवानाई पर मुंतकल होंगे। मेगा प्रोजेक्ट के तहत 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज ने ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी भी की, जिसमें सबसे पहले अटक के मोहम्मद नवाज का नाम निकला। वज़ीर आला सिंध ने विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध को नुमाइंदगी देने का मुतालबा कर दिया। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, गैस की पैदावार में सिंध एक अहम शराकतदार है। विफाक तेल और गैस की पैदावार के ताज़ा तरीन आदादोशुमार बाकायदगी से सिंध को फराहम करे। सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मिजाज नहीं होगी। 8 फरवरी को एहतजाज करने वाली जमात से दरख्वास्त करेंगे कि अगर उसे ना मनाया गया तो फिर रियासत हरकत में आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के लिए अभी तक अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। FIA में बड़ी तब्दीली का भी इंदिया दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। स्पीकर अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहिशमंद। हुकूमत और अपोजिशन में बाबानी मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर नहीं हुई तो फिर डायलॉग क्यों हो रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का सवाल। हाफिज नईम ने पीका एक्ट की मंजूरी को इजहार राय पर कदगन करार दे दिया। स्लैब सिस्टम और बिजली बिलों में नाजायज टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। MQM ने 2018 के इलेक्शन को पाकिस्तान के बहरान की वजह करार दे दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 2018 के इंतखाबात में जो लोग आए उन्होंने कराची के लिए आवाज बुलंद नहीं की। हम कराची का हक अदा करेंगे। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियाद पर लगाया गया। ये कब्जा करने की साजिश है। हम काम कर
करना चाहते हैं बयानबाजी से गुरेज करें, मैं उनका हाथ थामता हूँ, मेरे साथ चलें, 15 अरब रुपए ले आएँ, वफाकी हुकूमत से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं पता, वो लाएँ तो उसको हम ट्रांसपेरेंटली जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। मेयर कराची की शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर काम करने की दावत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हर सियासी जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। शहर की तरक्की के लिए MPM समेत सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वफाकी हुकूमत भी कराची के लिए अपना दिल बड़ा करे। शहरी सिर्फ अपना हक नहीं फराइज भी याद रखेंगे तो कराची तरक्की करेगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में तैनाती के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। 8 वकला को भी एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस की तकरीरी का कहा। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान की जानिब से इजाफी तैनाती की मुखालफत की गई। पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तकर्रुरी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 6 फरवरी को समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 19 जामियात में वाइस चांसलर के ओहदे खाली हैं। अरकान सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलक किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बैरून मुल्क दौरे के बायस जुमे का इजलास मुलतवी किया गया था। ज़राए सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट अपोजिशन लीडर और कायदे अवान की मुशावरत से कमेटी इजलास बुलाएंगे। अरकान सेनेट की तनख्वाह अरकान कौमी असम्बली के मसावी 5,19,000 रुपये की जाएगी। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से ही होगा। FBI ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर की कोशिश नाकाम बना दी। हेर फेर में मुलव्विस 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल, 3 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान FBR के मुताबिक मुलव्विस अफसर और दीगर अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अप्रेजिंग अफसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। रमजान मुबारक से पहले ही मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। पेशावर के शहरियों को भी चीनी 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 150 रुपए फी किलो तक है। मुल्तान गैस बाउजर धमाके के जेरे इलाज मजीद 3 जख्मी जान की बाजी हार गए। हादसे में अमवात की कुल तादाद 16 हो गई। हुक्काम के मुताबिक तीनों मरीज मिस्टर बर्न यूनिट में जेरे इलाज थे। गैस कंटेनर वाक़े के बायस जख्मी बर्न यूनिट में जेरे इलाज हैं। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 8 पाकिस्तानी वापस घरों को पहुंच गए। 3 का ताल्लुक गुजरात से है। मंडी बाहुद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट का भी एक नौजवान शामिल। FIA के मुताबिक पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गजा में जंगबंदी मुआहदे के 14 दिन मुकम्मल। मुआहदे के मुताबिक कैदियों का तबादला जारी। हमास ने मजीद 3 इसराइली यगमानी को रिहा कर दिया। चौथे तबादले में 183 फलस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। उधर इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अमेरिका में तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात जारी। मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कम था। मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौजी हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड कबल रास्ते से हटने का पैगाम भेजा। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका का कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ नाफिज करने का फैसला। अमेरिकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान।
सदर ट्रंप ने कहा स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, चीन और मैक्सिको कुछ नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करने का इरादा जाहिर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमरीका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25% और चीन से अमरीका भेजे जाने वाले सामान पर 10% ड्यूटी का इतलाक होगा। सिखों का एक बार फिर भारत से अलर्जी का मुतालबा। अमेरिका में 27 मार्च से रेफरेंडम का आगाज करने का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा नरपतुनत सिंह पन्नू ने कहा भारत सिख रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। मोदी हुकूमत अमेरिका और कनाडा में सिख रहनुमाओं को कत्ल करना चाहती है। लाहौर के इलाके जुनूबी छावनी में सौतेली मां के तशद्दुद से 3 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया मगर वो जाँबर न हो सकी। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। बच्ची के वालिद सुफियान के बयान पर मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद पुलिस ताजिर को अगवाकारों के चंगुल से बाहिफाजत निकालने में कामयाब। अगवाकारों ने डॉक्टर के अहलखाना से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। पुलिस ने 15 लाख रुपए अदा करके ताजिर को बाजियाब करा लिया। 4 अगवाकारों को गिरफ्तार भी कर लिया। मलिका कोसार मरी में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। वादी में बर्फ की चांदी हर सू बिखर गई। शदीद सर्दी के बावजूद सयाह माल रोड पर निकल आए। दिलफरेब मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज हुए। उधर आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी लीफा का दारुल हुकूमत से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कोहे मकड़ा और पीर चरासी के पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। रावलाकोट, बाग और हवेली में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी अरूज पर। ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होती हुई फैसलाबाद पहुंच गई। इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रनुमाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिकेट के दीवानों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाकर लम्हात को यादगार बनाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।